कहाँ गया मसाला? ये यहाँ कैसे आया? अभी तो नहीं था। ये क्या बेस्वाद खाना बनाया है तुमने ऋतु? ये फीकी सी सब्जी, ये पानी जैसी दाल, क्या है ये? पहले तो तुम अच्छा खाना बनाती थी। माँ आई एम सॉरी, वो जब से निहाल भैया और रुचिता की शादी हुई थी तब से मैंने खाना बनाना छोड़ दिया था। वो बस प्रिया के लिए इटालियन और चाइनीज ही बनाती थी, तो आप कहें तो वो नूडल्स और मंचूरियन लेके आ जाती हूँ। ये लो, अब इस उम्र में नूडल फूडल खा के पेट भरना पड़ेगा क्या मुझे? ये लोग तो बड़ी शांति से रह रहे हैं, कुछ तो तमाशा करना पड़ेगा। बड़े मजे से इस परिवार को जोड़ने का सुनहरा सपना देख रही है रुचिता। अभी इसका ये सपना भयानक बनाती हूँ। Ten, 9, three, 2, 1. निहाल जी उठिए, आग लग गई है। निहाल जी। आग? ये कैसे? नहीं पता। निहाल जी आग तो बढ़ती जा रही है।
रुचिता कमरे से बाहर निकलो जल्दी। कमरे में आग कैसे लग गई? जीतू पानी लेकर आओ। रुचिता मैं पानी लेकर आता हूं। हाँ मैं अपने परिवार को जलने नहीं दूंगी। रुचिता कहाँ चली गई? रुचिता दिमाग खराब हो गया कि तुम्हारा? बाहर आओ, अंदर क्यों चली गई? बस एक मिनट नेहा जी। निहार, ये आग कहाँ लगी है? हमारे रूम में लगी। निहार तुम ठीक हो ना बेटा? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हाँ प्रतीक जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुलाकर ला। मैं देखती हूँ। रुक जाइए माँ। मैं ठीक हूं। आग से इतनी चोट नहीं लगी है मुझे। इससे कहीं ज्यादा तकलीफ तो तब हुई थी जब आपने मुझे खुद से अलग किया था। निहार बेटा, तू सच बता, तू ठीक है ना? और रुचिता को भी कुछ हुआ नहीं ना? हाँ दादी, मैं और रुचिता बिल्कुल ठीक है। इस तस्वीर को भी मैंने कुछ नहीं होने दी। पर ये आग लगी कैसे? पता नहीं माँ, शायद कोई शॉर्ट सर्किट हो गया था। आप लोग परेशान मत होइए, चाहिए आप सो जाइए, मैं सुबह इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर सब चेक करवा लूंगा। और हमारी फिक्र करने के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन बेटा, अब तुम दोनों रहोगे कहाँ? तुम्हारा कमरा तो पूरा जल गया होगा। तुम्हारे कमरे की हालत तो बहुत खराब हो चुकी होगी। तुम लोग एक काम करो, जाके गेस्ट रूम में सो जाओ। पर दादी, गेस्ट रूम तो प्रतीक भैया के हिस्से में है ना? निहार भैया कैसे? वैसे प्रतीक भैया का दिल बहुत बड़ा है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी निहार भैया
आग के बहाने ही सही, अगर ये बंटवारे की दीवार टूट रही है तो प्रीति दूरियां क्यों कायम रखने की कोशिश कर रही है? जब से प्रीति आई है तब से कुछ ना कुछ हो रहा है। पर इनके हिस्से में तो कोई दूसरा रूम भी नहीं है, कहाँ सोएंगे ये? भाड़ में गया ये बंटवारा, मेरे बच्चों से बढ़कर नहीं है ये। तुम लोग इधर आके गेस्ट रूम में सो जाओ बस। दादी जी, वैसे जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है ना। भाभी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? निहाल भैया के हिस्से में तो सिर्फ स्टोर रूम ही है, आप बेचारे उसमें सोएंगे क्या? हम स्टोर रूम में सो जाएंगे। दादी जी, अगर इस घर में दीवार बनी है तो हम उसका सम्मान करेंगे। हमारी वजह से आप लोग पहले ही बहुत परेशान हो चुके हैं अब और नहीं। हम स्टोर रूम में सो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना निहाल जी? हाँ दादी, हम स्टोर रूम में मैनेज कर लेंगे। वैसे अब आग बुझ गई है, फिक्र करने की कोई बात नहीं। आप लोग भी अपने अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए। अब आई है रुचिता अपनी औकात पर। ध्यान से निहाल जी। लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा। पहले फैमिली में प्रॉब्लम और अब ये कमरे में आग लगना। निहार जी, कभी कभी कुछ अच्छी चीजों का एहसास दिलाने के लिए बुरी चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। मतलब आज के हादसे के बाद इतना तो साफ हो गया निहार जी कि सबके दिल में अभी भी हमारे लिए प्यार है, परवाह है। तभी हमें खतरे में देख के एक बार में सब बाहर आ गए। हो सकता, लेकिन इस वक्त मेरे दिल में ये चल रहा है कि इस खाली कोठरी जैसे कमरे में हमें नींद कैसे आएगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से इस कमरे में भी लाइट नहीं। अब तो नींद आ जाएगी ना आपको? रुचिता, तुम क्या हो? आखिर इतना टैलेंट लाती कहां से हो? बुरी से बुरी सिचुएशन को भी बेस्ट बना देती। निहार जी, जैसे ये सही हो गया ना, वैसे ही आप देखिएगा ये वक्त भी निकल जाएगा और हमारा परिवार फिर से एक होगा। पता नहीं रुचिता, उसकी उम्मीद मुझे कम ही नजर आ रही है। माँ का लाडला था मैं, और एक पल में उन्होंने मुझे अपने आप से दूर कर दिया। नहीं निहार जी, उन्होंने आपको नहीं बल्कि खुद को मुझसे दूर किया है। वो आपकी माँ है, उनकी ममता किसी भी बच्चे के लिए कभी कम नहीं होगी। आपसे दूर होकर वो हर दिन पता नहीं कितनी मौतें जी रही होगी, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो उन्हें भी मेरी तकलीफ का अंदाजा नहीं हुआ ना रुचिता? उन्हें ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया मुझे कि मुझे अपनी बीवी और अपनी मॉम में से किसी एक को चुनना पड़ा। नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूं। घर में 4 बर्तन हो तो वो बचते ही है, लेकिन अगर उनकी आवाज से घर में दरारें पड़ने लगे तो इसका मतलब एक ही है, गलत फहमी। हाँ, गलत फहमी एक हो तो समझ आए, लेकिन बार बार गलत फहमी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसका मतलब यही है कि इन सब के पीछे कोई ना कोई तो जरूर है, जिसका पता मैं लगा कर रहूंगी, क्योंकि मैं अपने परिवार को ऐसे बिखरने नहीं दे सकती।
सॉरी निहार जी, मेरी वजह से आपकी आँख खुल गई। लेकिन तुम मुझे पूरी रात हवा क्यों दे रही थी? वो आप गर्मी में सो ही नहीं पा रहे थे तो मैंने सोचा मैं हवा कर दूंगी तो आपको नींद आ जाएगी। अब हवा करते करते मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सॉरी रुचिता, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ा। नहीं निहार जी, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो बचपन से एसी में सोए और यहाँ एक पंखा तक नहीं है। तो मुझे ऐसे ही रोज पंखा करती रहोगी? अरे हमारा रूम ठीक होने में कम से कम हफ्ता लग जाएगा। क्या देख रही हो? कुछ। ये पंखा निहार जी मैं इसे साफ कर देती हूँ, इसे रात में यूज कर लेंगे। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए रेडी हो जाता हूँ। रुचिता, पापा का फोन है। मुझे हिम्मत नहीं हो रही उनसे बात करने की। कैसे बताऊंगा उन्हें कि घर का बंटवारा हो चुका है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि पापा जी के आने से पहले ये दीवार टूट जाए। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि ये दीवार टूटने से पहले तुम इस घर से बाहर चली जाओ। सारी रात मुझे नींद ही नहीं आई माँ जी। यही सोचती रही कि पता नहीं निहार कैसे सोया होगा ना रात भर स्टोर रूम में। कितनी गर्मी हो रही है, वो स्टोर रूम कितना गर्म है। माँ जी, आपने निहार को ठीक से देखा था ना कल रात? उससे ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी? जला तो नहीं था ना वो? ठीक था, आपने देखा था ना माँ जी? अगर जला भी होगा तो हमें क्यों बताएगा? आखिर हम ही ने तो उसको खुद से अलग किया है ना। माँ, आपके लिए पोहा बनाया था, आप कहीं तो ले आओ। लेकर आओ ना, हो तो निहार को बहुत ही ज्यादा बस। क्या करे माँ जी, निहार को खुद से अलग तो कर दिया लेकिन उसके बिना रह नहीं पा रही हूँ मैं। हाँ ये तो है, पर क्या कर। दोनों तरफ गलतफहमी की आग तो लगा दी है मैंने, लेकिन फिर भी जरा सा कुछ हुआ नहीं। ये लोग गंगा जमुना की तरह फिर मिल जाएंगे। इनका संगम तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। इस पंखा को साफ करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी भाभी, पता नहीं कैसे। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? ये आवाज कैसी है? सॉरी भाभी। चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ तुम। सोचने वाली बात तो ये है कि मेरा पैर फिसला कैसे। ऐसा लगा जैसे मेरे पैर के नीचे कुछ आया था। कितना सॉरी बोलोगे और किस किस चीज के लिए? सब कुछ तोड़ कर, बिखेर कर, बर्बाद कर कर क्या करूं मैं तुम्हारे सॉरी का? भाभी मैंने जानबूझकर नहीं किया, यकीन कीजिए मेरा पैर फिसल गया था। यही तो तुम्हारी समस्या है रुचिता, कि तुम्हारी ये जो गलतियां है ना, ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। एक के बाद एक किए जा रही। इतनी मेहनत से ऋतु ने पोहा बनाया था,
लेकिन तुम्हें कहाँ बर्दाश्त है हमारा सुख चैन? सब बिखेर के रख दिया। अब बताओ कि इस पंखे से आखिर तुम कर क्या रही थी? ये मैं साफ करने लेके जा रही थी माँ। स्टोर रूम में बहुत गर्मी थी इसलिए। चलो तुम जाओ यहाँ से रुचिता। हाँ, और मुझे ना नजर भी मत आना तुम। रितु जी माँ। वो डाइनिंग टेबल पर कुछ फल पड़े हुए हैं, वही काट कर दे दो मुझे भी। बहुत भूख लग रही है। जी। ये मोती होना हो मेरा पैर जरूर इन पे ही आके फिसला होगा। ये तो मैंने प्रीति के गले में ऐसे मोती का लॉकेट देखा था। प्रीति एक सेकंड, तुमने कुछ गले में पहना था ना? मैं तो इस घर की परेशानियां दूर करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे मैं ही उसका कारण बनती जा रही हूँ। समझ नहीं आ रहा मुझे। इस घर को जोड़ के रखना चाहती हूँ मैं, लेकिन सब मुझसे परेशान हो रहे हैं। सबको दुख पहुंचा रही हूँ मैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं गिर कैसे गई, कैसे गिर सकती हूँ मैं। सोचने वाली बात तो ये है कि मेरा पैर फिसला कैसे। ऐसा लगा जैसे मेरे पैर के नीचे कुछ आया था। ये मोती होना हो मेरा पैर जरूर इन पे ही आके फिसला होगा। ये तो मैंने प्रीति के गले में ऐसे मोती का लॉकेट देखा था। प्रीति एक सेकंड, तुमने कुछ गले में पहना था ना? ये मोती होना हो मेरा पैर जरूर इन पे ही आके फिसला होगा। ये तो मैंने प्रीति के गले में ऐसे मोती का लॉकेट देखा था। प्रीति एक सेकंड, तुमने कुछ गले में पहना था ना?